नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विभिन्न संगठनों में कार्यरत चुनिंदा नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में चर्चा के बाद ओबीसी नेता गांव स्तर पर जाकर उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ किए गए व्यवहार के बारे में जानकारी देंगे। इस बैठक में 30 से 35 प्रमुख नेता उपस्थित रहे। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दी। उन्होंने बताया कि इस मोर्चे में प्रत्येक गांव से ओबीसी की भागीदारी कैसे हो, इसकी योजना बनाई जाएगी। ओबीसी समाज हकों के लिए लड़ाई के मुद्दों पर वडेट्टीवार ने कहा कि मैंने कल भी इसी तरीके से अपील की थी और मैं दोहराता हूं कि ओबीसी युवाओं को जरूरत पड़ने पर हम सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे। आत्महत्या हमारे अधिकारों के लिए कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करके अपनी जान देने की बजाय हम सभी को सड़क पर उतरकर जो भी गलती हो रही है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। इसके लिए तैयार रहें, लेकिन किसी को भी ऐसी आत्महत्या करने की तरफ न बढ़े। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि रोने की बजाय लड़ने के लिए तैयार रहे। नाही, मी कालही त्या पद्धतीचं आवाहन केलेलं आहे आणि मी पुन्हा सांगतोय माझ्या सर्व ओबीसी तरुणांना, आपण आवश्यकता पडले तर रस्त्यावर उतरू, संघर्ष करू आणि आपल्या हक्कासाठी आत्महत्या हा पर्याय नाही। आत्महत्या करून आपलं जीवन संपवण्यापेक्षा आपण सर्वजण जे काही चुकीचं घडेल त्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून लढाई करू, त्यासाठी तयार राहा। परंतु कोणीही अशा आत्महत्येकडे प्रवृत्त होऊ नये। रडण्यापेक्षा, जीवनयात्रा संपवण्यापेक्षा लढण्याची तयारी ठेवा, असं आवाहन मी माझ्या सगळ्या ओबीसी तरुणांना करतोय। वहीं किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि 2019 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने 39 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए थे। वर्तमान सरकार घोषणा के बावजूद कोई ऋण माफी नहीं कर रही है। इसीलिए किसानों के लिए जो भी आंदोलन होगा, हमारी भूमिका उनके पीछे खड़े होने की होगी। कर्जमाफीची मागणी तर आमच्या सातत्यानं आमचं सरकार 19ला आलं, कोरोनाचा संक्रमण होता, तिजोरी खाली असताना सुद्धा आम्ही शेतकऱ्यांना त्यावेळेस 39,000 कोटी रुपयाची मदत केली आणि हे नतभ्रष्ट आत्ताचं युतीचं सरकार घोषणा करूनही त्यांना देत नाही। त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी जो जो काही आंदोलन असेल त्या आंदोलनाला निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभं राहण्याची भूमिका आमची असणार आहे।